Hello friends, this is the third session on Dalit canon, and in this session we are going to answer the question that how has the traditional mainstream critic evaluated Dalit literature. So friends, as of now, if you have built up your understanding from session 1 and 2, then only this session will be helpful. So please listen to part 1 and part 2 of the Dalit canon. The link will be provided in the description. So friends, the first point you have to remember that according to non-Dalits, Dalit literature has to be measured with some yardstick references that we use for almost every literature. उनका ये कहना था कि जो दलित लिटरेचर है उसको भी मेज़र करना चाहिए उन्हीं रेफरेंसेस की तरह, उन्हीं रूल्स के हिसाब से, जैसे कि हम लगभग हर एक लिटरेचर को मेज़र करते हैं। ये रूल्स क्या हैं कुछ मैं बताता हूँ। पहले आप समझिए यार्डस्टिक का मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यार्डस्टिक? यार्डस्टिक इज़ अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। जैसे हम बोलते हैं कि 1 किलो मतलब इतना होता है, 1 लीटर में ये होता है ना, 1 किलोमीटर में इतना मीटर होते हैं, 1 मिनट में इतने सेकंड होते हैं। तो इस तरह की यार्डस्टिक रेफरेंस कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, जिसके आधार पर हमें मेज़र करना चाहिए दलित लिटरेचर को। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दैम, इन ऑलमोस्ट संसार में, दुनिया में जो भी लिटरेचर है, जिस लिटरेचर को अप्रिशिएट किया जाता है, वो लिटरेचर है जिसके अंदर प्लेजर एलिमेंट होता है। इन शॉर्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द एस्थेटिक्स विच इज़ कंसर्न विद द ब्यूटी और आर्ट। आर्ट क्या करता है? आर्ट वही है जो हमें प्लेजर देता है, सुख का अनुभव कराता है रीडर को, ऑब्जर्वर को। तो उनके अकॉर्डिंग दलित लिटरेचर में ये सब चीज़ें मिसिंग थी। फ्रॉम द टाइम दलित लिटरेचर हैज़ गॉट एक्सेप्टेंस अराउंड इन 1950s, इट ऑलवेज हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग पेनफुल एंड। तो दोस्तों, नॉन दलित ओपोनेंट्स जो इवेलुएट कर रहे थे अपने हिसाब से इस दलित लिटरेचर को, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव क्रिटिसिज्म, एंड इट वाज डन बाय नॉन दलित्स, दोज नॉन दलित्स हु वर ओपोनेंट ऑफ द दलित लिटरेचर, है ना। जो बात हो रही है यहाँ पे मीन्स नेगेटिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि अगर कोई लिटरेचर ये एस्थेटिक्स वाली जो यार्डस्टिक रेफरेंस दी है हमने अभी, इसको फॉलो नहीं करती तो वो लिटरेचर में फिट कैसे बैठ सकती है। वेरी सिंपल, मीन्स आर्ट ऑफ गिविंग प्लेजर वो मिसिंग है इसमें सिर्फ दुख और दर्द ही, पेनफुल एंड ही मिलता है देखने को। ऑन दिस द दलित क्रिटिक्स आंसर दैट इफ देयर कैन बी अ हैप्पी एंडिंग देन वाई नॉट सैड एंडिंग। अगर हैप्पी एंडिंग एक एलिमेंट है तो सैड क्यों नहीं? इफ प्लेजर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ देन वाई नॉट पेन। दुख दर्द क्यों नहीं पार्ट ऑफ लाइफ है? अगर हमें प्लेजर एक आप इसको ले रहे हैं एलिमेंट, तो वाई नॉट पेन? इट शुड बी कंसिडर्ड। Friends, some critics have stated that since Dalits have been deprived of all cultural development, they lack both the language and the skills required to produce works of art। कि उन्हें सोसाइटी में वंचित रखा गया था कल्चरल डेवलपमेंट्स में, लैंग्वेज स्किल में, हर एक चीज़ में, जिसकी वजह से उनके पास उतने स्किल्स नहीं हैं कि वो एक लिटरेरी आर्ट को प्रोड्यूस कर सकें। Next is mainstream non-Dalit critics have found the anger and resentment of Dalit literature। दोस्तों, दलित लिटरेचर में जो मेन स्ट्रीम राइटर्स थे, जो क्रिटिक्स थे, नॉन दलित क्रिटिक्स थे, उनको लगता था कि ये जो एंगर है, उनका गुस्सा है, जो रोष है, जो नाराज़गी है, वो फॉल्स है। सो फ्रेंड्स, दलित्स का कहना था इस पर कि क्या जो भी आर्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सारा का सारा नॉन दलित ही करते हैं, बाकी किसी का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे मीन टू से दैट द कल्चरल डेवलपमेंट इज़ नथिंग टू डू विद एस्थेटिक्स। कल्चरल डेवलपमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस पर दोस्तों लिम्बाले जी का कहना था कि दलित्स फॉर सेंचुरीज हैव बीन द मोस्ट मीक एंड हम्बल ऑफ क्रिएचर्स एंड डिड नॉट नीड लेसन्स इन ह्यूमिलिटी। कि सदियों से जिस तरह से आप लोग हम दलित्स को इस तरह दबाते हुए आ रहे हैं, हमारे साथ जो ह्यूमिलेशन करते हैं, हमें समाज के बेसिक राइट्स भी प्रदान नहीं किए गए हैं, तो आप हमें ये लेसन मत पढ़ाइए कि ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलेशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। दलित बेचारे तो एकदम मीक, मासूम और हम्बल से क्रिएचर्स हैं। जिस रोष की, है ना, जिस रिसेंटमेंट की बात करते हैं, जिस एंगर की बात करते हैं, इट इज़ बिकॉज दे हैव नॉट बीन परमिटेड देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए गए। नाउ द क्वेश्चन राइजेज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ दलित लिटरेचर। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यार्डस्टिक रेफरेंस के बारे में, तो यहाँ पे भी 2 ओपिनियन है, 2 टाइप ऑफ ओपिनियन जो नॉन दलित्स में थे। वन इज़ दोज हु वर इन दी, मतलब सपोर्ट, है ना, सपोर्टर्स थे कुछ, जिसे हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। ओपोनेंट्स नेगेटिव क्रिटिसिज्म, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। तो
कुछ लोगों का यही मानना था कि कुछ यार्डस्टिक रेफरेंस होने चाहिए, उसी के आधार पर जो है आर्ट को जज करना चाहिए। अगर वो उसमें फिट बैठता है तो ठीक है, अगर नहीं फिट बैठता तो वो फिर किस लिटरेचर, दलित लिटरेचर को मतलब लिटरेचर नहीं मानेंगे। वो एस्थेटिक्स की बात करते थे। दे वर कंसर्न विद ब्यूटी ऑफ आर्ट, कि आर्ट जो है वो प्लेजर देने वाला होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हॉरर मूवी देखते हैं तो क्या डरावनी मूवी देखने में मज़ा आता है, डर भी लगता है मान लीजिए, और मज़ा भी आता है, और हैप्पी एंडिंग की कामना करते हैं। जैसे दुख दर्द पेनफुल एंड होता है, ये उसके विरोध में थे और कहते थे कि इस तरह का लिटरेचर जो है वो फिट नहीं बैठता है, तो ये हम इसे लिटरेचर नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, सपोर्टर्स थे, ठीक है, जो नॉन दलित थे और वो सपोर्टर्स थे जिनको थोड़ी बहुत सहानुभूति थी उनकी लिटरेचर से। इनफैक्ट दे वर नॉट दलित्स, उन्होंने वो चीज़ों को फील नहीं किया था, लेकिन वो थोड़ा मतलब इंटीमेसी शो करते थे, है ना। उनको समझ में आ रहा था कि हाँ ये भी बात सही है। उनका कहना था कि जो लिटरेचर है समय के साथ साथ ये चेंज हो सकती है, समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, लिटरेचर भी चेंज होगा। और इस तरह के सेकंड जो ग्रुप था, जो सेकंड ओपिनियन वाला था, इसको सपोर्ट करते थे, एग्री करते थे जो दलित ऑथर्स थे। वो कहते थे कि द डोमिनेटिंग कैनन हैड बिकम आउटडेटेड एंड वाज नॉट फिट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ दलित लिटरेचर, कि दलित लिटरेचर को इवैल्यूएट करने के लिए जो अभी कैनन है जिसके आधार पर ये सब चीज़ें आप इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आउटडेटेड हो चुका है, अभी इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू दैम द फंक्शन ऑफ क्रिटिक इज़ टू एग्जामिन, टू पॉइंट आउट फॉल्ट्स and to show the justification of the work writing which is being analyzed. सो फ्रेंड्स, बहुत सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इवैल्यूएशन करनी चाहिए। उनका ये कहना था कि कुछ पॉइंट्स को लेकर ही आप किसी लिटरेचर को इवैल्यूएट ना करें, और उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो दलित लिटरेचर है उन्हें राइटली मतलब सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं किया गया है। जो दलित ऑथर से दे हैड अ फीलिंग दैट दे वर नॉट राइटली इवैल्यूएटेड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इन शॉर्ट काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब पार्ट 1, 2 और 3 को 2-3 बार सुनिए, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस सेशन की और इस टॉपिक की। थैंक यू वेरी मच।